इसमें हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन का रिवीजन शुरू किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए इंटीग्रल इक्वेशन इज द इक्वेशन consisting of dependent variable, independent variable and integral term। स्टार्ट में आप समझिए इसको, आई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल एक्स जाई वाई जाई सी जाई, है कि नहीं। इसको कहते हैं इस डोमेन ओमेगा, इस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइम। पूरी किताब में ज्यादातर यही रहता है, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड का इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और जो जनरल फॉर्म होता है इसमें कर्नल मालूम, इसको कर्नल कहते हैं, मालूम होता है। फाई नॉन फंक्शन है, एफ एक्स नॉन फंक्शन है, लैम्डा नॉन कांस्टेंट है, ओमेगा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, ओमेगा इज द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी मालूम होता है। आवाज मेरी क्लियर जा रही ना? क्यों मानसी? जी सर। आवाज क्लियर जा रही ना? बिल्कुल क्लियर है। देखो इस समय कोविड का माहौल है ना। अभी कल जीएनडी कॉलेज के एक टीचर खत्म हो गए परसों कोविड से, है ना। किसी को किसी प्रकार का रिस्क लेने का इसमें कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। किसी तरह से अपना करियर बनाइए और अपने को सेफ रखिए। जो लोग कंफ्यूजन करते हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ा देंगे, है ना, उनके चक्कर मत पड़े। सभी लोग, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, लेकिन सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना। और जितनी देर आप घर से निकलेंगे जाएंगे उतने दिन क्लास हो गई है। जब यहाँ सुन रहे वही वहां सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? जी सर। इसलिए जो है बहुत वो रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस। और 200 रुपए का डेटा आता है, बस डेटा डलाइए, अपना काम करिए। अभी जो जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होके अपलोड भी हो जाएगा। जो जिसका छूटा वो भी देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब here fx is known function, fx is known function, fx known function है। ax जाई is known function, is known function called kernel of the integral equation, कर्नेल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इसको कर्नल कहते हैं। वो कर्नल हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल वाले में COLONEL होता है, वो ये नहीं है, ये कर्नल। कर्नल का मतलब है गुठली, गुठली माने सेंट्रल पार्ट। गुठली का मतलब क्या है? सेंट्रल पार्ट। तो कर्नल इज द सेंट्रल पार्ट। ठीक, सेंट्रल पार्ट। तो इस हिसाब से ये। अब जनरल फॉर्म क्या होता है? अब ओमेगा मालूम होगा, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। ओमेगा बराबर डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें शायद आपने थोड़ा देखा भी होगा, है ना। तो जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? फाई एक्स साई एक्स इक्वल टू एफ एक्स
प्लस लैम्डा इंटीग्रल ओमेगा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन ओमेगा के एक्स जाई फाई की पावर एन जाई फाई की पावर एन जाई डी जाई। ठीक है, अब अगर यहाँ फाई अननोन फंक्शन, हियर फाई इज अननोन फंक्शन और इसी को निकालना पड़ता है, फंक्शन अननोन फंक्शन टू बी डिटरमाइन। जो नए लोग होते हैं उनको एक एक दो लोगों को एक्स्ट्रा क्लास ले करके कवर करके मेन क्लास में डालते हैं। ठीक है, फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा के एस जाई फाई की पावर एन जाई। डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन के पहले इक्वल्स टू में क्या लिखा है सर? फाई एक्स इक्वल टू फाई एक्स इंटू साई एक्स, देखा, फाई एक्स इंटू साई एक्स बड़ा साई इक्वल टू एफ एक्स, माने ये एक्स का नॉन फंक्शन है, नॉन साई मालूम, साई इज नॉन फंक्शन, हियर साई इज नॉन फंक्शन। अगर वही साई एक्स बराबर 1 हो जाता है, देखो अगर साई एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, साई एक्स की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ये आपका ये वाला बन जाएगा सेकंड टाइम। देखो ये यहाँ नहीं दिखता है ना, और साई एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो बाहर वाला फाई दिखेगा नहीं, फर्स्ट काइंड हो जाएगा। और साई एक्स की वैल्यू अगर एक्स का कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, तो वो थर्ड काइंड का इंटीग्रल इक्वेशन हो जाता है। दिस वन इज द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। क्यों? जी सर। इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका ये बन जाएगा, है कि नहीं? आगे लिखें, इफ साई एक्स इक्वल टू 0 देन वी गेट, इसको 1 को कहेंगे फर्स्ट काइंड इंटीग्रल। साई एक्स इक्वल टू 0 देन 1 इज फर्स्ट काइंड इंटीग्रल। इफ साई एक्स बराबर 1 देन 1 इज सेकेंड काइंड इंटीग्रल, सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, और साई एक्स एक्स का फंक्शन है, साई एक्स इस फंक्शन ऑफ एक्स, इस फंक्शन ऑफ एक्स, देन 1 इज थर्ड काइंड सर दिख नहीं रहा है। थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। दिस वन इज द थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। और एक बात और है, जो थर्ड काइंड वाले हैं वो फर्स्ट सेकंड काइंड बदल जाता है। आप साई एक्स से भाग लगा दीजिए, तो साई एक्स भाग लगा देंगे तो साई एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन साई एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल के एक्स जाई, और साई एक्स नीचे चला इंटीग्रल जाई के रिजल्ट है, जाई दूसरा वेरिएबल, एक्स दूसरा वेरिएबल, जाई और एक्स अलग अलग वेरिएबल। तो आप साई एक्स भाग लगा देंगे तो यहाँ फाई एक्स अकेला दिखने लगेगा, और साई एक्स अंदर घुस जाएगा, थोड़ा कर्नल चेंज होगा, थोड़ा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो थर्ड काइंड वाले हैं वो सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? डिवाइडिंग बाई साई एक्स, ये देखो ठीक है, डिवाइडिंग बाई साई एक्स, डिवाइडिंग बाई साई एक्स, the equation first is converted
So equation first is converted to integral equation of second type. So integral equation of second kind. Integral equation of second kind. इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप। ठीक, तो इस हिसाब से आप काइंड हो जाते हैं। फिर एफ एक्स अगर जीरो दिख गया, अगर फंक्शन एफ नहीं है, फाई यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो फाई हर टर्म में दिखेगा तो होमोजीनियस हो जाएगा। और एफ एक्स नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब फाई हर टर्म, अननोन फंक्शन सभी टर्म में दिखे तो होमोजीनियस, और अननोन फंक्शन किसी में दिखे किसी में ना दिखे तो नॉन होमोजीनियस है कि नहीं? दीपांजलि जी आ गई, इनको वैसे कर दिया। दीपांजलि जानती हो? नहीं जानती, कोई नहीं। हेलो, हाँ दीपांजलि अपने साउंड को ऑन करिए। इन्हें कनेक्ट करा लो। हाँ दीपांजलि, आवाज आई मेरी? हेलो जी सर। हाँ, तो ये अभी हमने शुरू किया है, ठीक है? तो इसको आप समझ लो पहले से, पूरी बात फिर से आप देख लीजिए। इसमें जो चल रहा है इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया फिर से देखिए, है ना? इसमें दिया गया है कि अगर कोई, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx होता है, वैसे इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल का टर्म होता है। इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल का टर्म, ठीक है? आप साउंड अपना म्यूट कर लिए, बीच में आपसे बात करते रहें, ज्यादा लोग नहीं है तो ऐसा शोर आने का इशू नहीं है। दीपांजलि आप भी अपना साउंड ऑन करिए। डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन किससे डिनोट किया गया है? ओमेगा। ओमेगा जो है डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? अब ओमेगा जो है दो प्रकार का हो सकता है। एक ओमेगा होगा क्लोज इंटरवल ए बी टाइप, और एक ओमेगा है आपका ए टू एक्स, ठीक है? ए टू एक्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर अपर लिमिट फिक्स है, लोअर लिमिट तो फिक्स दोनों रहती है। इसको फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। एफ फॉर फिक्स और एफ फॉर फ्रीडहोल्म, याद रखिएगा। ये अपर लिमिट वेरिएबल है, एक्स है, तो अपर जाई की लिमिट ए टू एक्स है, एक्स वेरिएबल है और वेरिएबल फॉर वोल्टेरा, तो ये फ्रीडहोल्म टाइप का बनेगा और ये वोल्टेरा टाइप का बनेगा, है ना? ये फ्रीडहोल्म टाइप का बनेगा और ये वोल्टेरा टाइप का बनेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना? ये फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेगा, हम इधर लिख दे रहे हैं ना, ये फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेगा। अब ये वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन के लिए ना, और ये फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, ठीक है? इस समय कोविड का बहुत प्रभाव है, ज्यादा दुष्प्रभाव है, तो इससे सारे बड़े टीचर जो है वो सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। प्राण रक्षा भी जरूरी है, और घर में रहिए, सेफ रहिए। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही सेम आपको उसमें दिख रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही, थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर भी दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप करिए और घर से ही अपना काम करिए। अभी बहुत ज्यादा उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन क्लास। अब इसमें देखिए, जो जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है, नहीं, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल के एक्स जाए फाई डी जाए, ये सेकंड टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड काइंड का। और
जनरल फॉर्म इसका phi x into psi x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा के एक्स डाई आई की पावर एन डाई। यहाँ पर लैम्डा नोन कांस्टेंट है और एन जो है वो नेचुरल नंबर, ठीक है। एन लैम्डा इज known parameter and n is natural number. n is natural number. n प्राकृतिक संख्या, n is natural number, ठीक। तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं n is natural number, अगर n का मान 1 हो जाए तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और n का मान 1 से बड़ा हो जाए तो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। n बराबर 1 देन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और n ग्रेटर देन 1 देन नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल। तो इस हिसाब से इंटीग्रल इक्वेशन की कैटेगरी हो जाए है। तो फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, यहाँ से होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस यहाँ से पहचानते हैं। एक वीडियो भी हमने आपको लिंक अप किया था, उसको देख लेंगे तो है। और कर्नल लेकिन सामने सामने तुरंत बताने की बात अलग होती है ना। और लैम्डा के एक्स जाई आई की पावर एन जाई डी जाए, है कि नहीं। अच्छा, चूंकि कम लोग हैं तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना वो फेस रीडिंग से भी चीजों को देखते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आ रहा। अगर चाहें तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, हम देखते हुए हैं कि आपको समझ में आया क्या नहीं आया। अब इसमें आप देखिए, अब साई एक्स बराबर 0 कर दिया फर्स्ट काइंड, साई एक्स बराबर 1 कर दिया तो सेकंड काइंड, साई एक्स बराबर एक्स का फंक्शन कोई है तो थर्ड काइंड। हमने बताया कि साई एक्स से अगर डिवाइड कर दीजिए तो केवल फाई एक्स अकेला रह जाएगा, तो ये सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड काइंड वाली चीज वो सेकंड काइंड में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो टाइप 1 की प्रॉब्लम होती है, अच्छा, और अगर डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी है तो फ्रेडहोल्म टाइप, ए टू एक्स है तो वोल्टेरा टाइप। तो एक दो प्रकार से यहाँ मैम, और दो प्रकार से यहाँ से डिसाइड होगा, दो प्रकार से यहाँ, तीन प्रकार से यहाँ, कुल 24 प्रकार के इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएंगे। देयर आर 24 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। दीपांजलि, मेरी बात समझ में आ रही? हेलो, यस सर। ठीक है। अब हम कुछ इंटीग्रल इक्वेशन लिख रहे हैं, इसको आप नोट करेंगे, कैसे करेंगे, नोट कर रहे हैं? इसको क्लिक करके जी, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। उसे कोशिश किया करिए तुरंत का तुरंत नोट करते जाए, है ना। तो बात वहीं की वहीं खत्म होती जाती, बाद में आदमी समझ नहीं पाता, नोट नहीं कर पाता, है ना। ठीक है। अब हम कुछ इंटीग्रल इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको काइंड हम बताएंगे, उसके बाद फिर आप बताना शुरू करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक इंटीग्रल इक्वेशन लिखते हैं, एक दो करेंगे, एक दो आपसे नाम पूछे, आप खुद जान जाएंगे कैसे वोल्टेरा, कैसे फ्रेडहोल्म, कैसे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, फर्स्ट काइंड, सेकंड। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, तो अगर एफ 0 हो जाए और नॉन फंक्शन फाइव सब जगह दिखने लगेगा तो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन।
ठीक है, तो एफ एक्स बराबर 0 है कि नहीं। अगर हम एफ एक्स बराबर 0 करें, एफ एक्स बराबर 0, देन नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, एफ एक्स बराबर 0, देन नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, एंड एफ एक्स बराबर 1 नहीं, एफ एक्स नॉन जीरो नहीं, एफ एक्स बराबर 0 होमोजीनियस, देन नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल ठीक है। अब हम एक दो को लिख रहे हैं, अब कुछ इक्वेशन लिखेगा, आप बताइए किस काइंड का है, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो पहचान होने लगेगी, क्योंकि पूरी किताब में वो सब टर्मिनोलॉजी चलती रहती है ना। जैसे अगर हम लिख दें फाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर वाई जाई डी जाई। अच्छा, कुछ किताबों में फाई की जगह यू यूज करते हैं और जाई की जगह टी यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल उसी सिंबल में सवाल आ रहा है। आजकल जो है जाई की जगह टी रख देते हैं और फाई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर करके यू एक्स इक्वल टू, जो आज के सिंबल में इम्तिहान में पूछा जाता है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यू टी डी, वही चीज है। जाई की जगह हम टी रख दें और यू की जगह जाई की जगह टी रख दें और फाई की जगह यू रख दें। ये पुंदी वाली किताब से सारे सवाल होने लगते हैं। पूछा यू और टी के पदों में ही जाता है, सवाल पेपर अब देखेंगे पिछला, तो यू और टी के पदों में ही पूछा जा रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। यू और टी में कुछ सवाल कराएं, कुछ इसमें कराएंगे, जिसमें पूछा जाएगा आप कर लेना, है कि नहीं। साइन एक्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यू टी डी। अगर छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं तो एमएससी वाले और समझदार हो सकते हैं, तो ऑनलाइन सभी पढ़ सकते हैं। तो कोविड का बहुत खराब असर है, आए दिन घटनाएं सुनाई दे रही हैं, आसपास भी सुनाई देने लगी हैं, तो ऐसे में ऑफलाइन क्लास के लिए हम न प्रमोट करेंगे और न हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि ऑफलाइन आए। अभी फिलहाल जब तक स्थितियां नियंत्रण में नहीं, तो सरकार अलाउ करेगी तो कैसे जाएगी, है कि नहीं। इसलिए जो भटक रहा है उसको भी भगवान सद्बुद्धि दें कि वो अभी ऑनलाइन से ही अपने काम करें। छोटे बच्चे पढ़ सकते तो आप लोग बड़े थोड़ा आइडिया है, सुनेगा बाकी पढ़ो। अब इसमें देखिए, अगर इसका नाम पूछा जाए तो n बराबर 1 है तो लीनियर हो गया, ऊपर की लिमिट फिक्स है तो फ्रीडहोल हो गया, यहाँ एफ एक्स नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस हुआ, तो 1 है। तो आपका सेकंड टाइम क्या है, दिस इज फ्रीडहोल नहीं, नॉन होमोजीनियस फ्रीडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस फ्रीडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, दिस इज नॉन होमोजीनियस फ्रीडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। सर लीनियर भी तो आएगा, नॉन फ्रीडहोल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस नहीं, बस नॉन होमोजीनियस फ्रीडहोल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप। सब देना पड़ेगा, पहले नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बात करिए,
फिर फ्रेडहोल्म वोल्टेरा की बात करिए, फिर लीनियर नॉन लीनियर की बात करिए, अब फिर यहाँ काइंड बता दीजिए। क्यों? यहाँ से आप काइंड बता दो। अब हम एक दो लिख रहे हैं, आप नाम बताइए। ठीक है, लिख रहे हैं टाइम इंटीग्रल 0 to x sin x जाई पाई जाई sin x जाई पाई जाई डी जाई। ठीक, पाई एक्स बराबर, ठीक, साइन एक्स जाई पाई जाई, साइन एक्स जाई पाई जाई डी जाई। ठीक है, अब इसका नाम बोलिए जरा। homogeneous, पाई सब जगह वोल्टेरा, होमोजेनियस वोल्टेरा Coursera, linear integral equations of second kind. सेकंड का है। इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। होमोजेनियस वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, सेकंड काइंड। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, यहीं से चालू हो जाइए, यहाँ लिमिट देखिए, पावर देखिए, इधर आ जाइए, है ना। हमारे साथ नाम आप किसी का भी लिख सकते हैं। एक और cos x इक्वल टू 3 इंटीग्रल x जाई 0 to 1 और पाई जाएगी। इसका नाम बताइए। दिखने सुनने में तो क्लास जैसे ही दिख रहा है ना, कोई कम दिख रहा है? क्यों? दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर। हाँ, सब दिक्कत इसका नाम बताइए। विकास। Homogeneous Fredholm linear equations of second kind. कौन बोल रही हैं? पंजलि? Yes sir. नहीं, होमोजीनियस हमने बताया, पाई अगर हर जगह देखे तब होमोजीनियस है। होमो माने एक जैसा, होमो का मतलब एक। हाँ सर, होमोजीनियस नहीं है फिर ये है नॉन होमोजीनियस। फ्रेडहोल्म लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ सेकंड। ये एफ जो इधर दिख रहा था, हम जानबूझ इधर कर दिया ना, नहीं समझे? नॉन ये इफेक्ट है इधर हमारा साथ, नहीं तो ये आपका क्या है? नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर। ये फाई थोड़ी ना है, ये तो इफेक्ट उधर किधर सरक के आ गया। इसको अगर लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 बराबर माइनस cos x प्लस 3 इंटीग्रल 0 to 1 x जाई पाई जाई डी, x जाई पाई जाई डी जाई, है कि नहीं? बोले। अब इसमें देखिए, अब नान होमोजेनियस लिखने लगा कि फ्रेडहोल्म लीनियर फर्स्ट टाइम, उसी को हमने उधर लिख दिया तो गड़बड़ होने लगी थी ना। अब आपको क्लियर होगा क्या है? क्यों? ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ
लीनियर भी तो आएगी। हाँ, फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ऑफ सेकंड काइंड, नहीं फर्स्ट काइंड, जीरो है ना। तो हमारे ख्याल में ये तो हमें जानबूझ के, अगर इसको आपने समझ लिया तो इसका तो किसी का भी नाम आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ स्क्वायर कर दें तो नॉन लीनियर, लेकिन पूरी किताब में कहीं स्क्वायर वाला नहीं पढ़ाते, सब लीनियर वाला ही करते हैं, नॉन लीनियर वाला कहीं नहीं, है ना। पूरी किताब है लीनियर का ही है, नॉन लीनियर वाला रिसर्च में चल रहा है, रिसर्च की किताब आप जो है कुंदीर एंड कुंदीर की आती है, शांति स्वरूप की आती है, तो किताब खरीदिए, अभी आपको काम चलने देगा। एक एमडी राय सिंघानिया की बड़ी किताब आती है, तो बुक्स आप खरीद सकते हैं, वो पहले लेक्चर में आपको बताया गया है ना। और अगर सिंगल किताब लेना है तो कुंदीर एंड कुंदीर की ले लीजिए या शांति स्वरूप की ले लीजिए, कोई सी लेते है ना, आपका काम चलने देगा। और ये नेट के कोर्स में भी है, इसे इंटीग्रल इक्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जब भी आप प्रमुख टीचरों से पढ़ते हैं तो आपको एमएससी में ही नेट के हिसाब से तैयार कर देते हैं, तो आप समझिए एमएससी नहीं, एमएससी के साथ आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, भाई यही सिलेबस अगर उसमें है तो इसमें ध्यान से समझे रहेंगे तो उसमें आप ध्यान से कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत ध्यान से उसमें हमें चीजों को लेना है, जो जो नेट के सिलेबस में है और एमएससी के सिलेबस में कॉमन है उसको आप मिला लीजिए। हम अभी बता दे रहे हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है और फंक्शन एनालिसिस है और ये तीनों नेट की किताब में भी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके सिलेक्शन में उधर आसानी होगी, क्योंकि अल्टीमेट आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन की भी तैयारी होती जाएगी और प्लस एकेडमी भी होता जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चलना, ठीक है। अब इसके बाद जो टाइप 1 की प्रॉब्लम है वो, अब प्रॉब्लम से कैटेगरी देखो। टाइप 1 में दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है, एक फ्रेडहोल्म होती है, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और ये भी ध्यान रखने की बात है, अच्छा जब भी बैठिए तो क्लास में जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठिए और काफी कलम लेकर नोट करते जाइए, चीजों को समझते जाइए, क्योंकि आदमी ऐसे सोचता बाद में लिख लेंगे, लिखने का टाइम मिलता नहीं, फिर वो छूटता जाता है। आप कॉपी अलग बनाइए, डेट डालिए, डेट वाइज तुरंत निपटारा करते चलिए, बाद में थोड़े अपडेट कर लीजिए, है कि नहीं। इस बार उसने रही उस पर है, बाद में नोट कर ले, बाद में नोट करने का टाइम ही तो चाहिए होता है, टाइम है आप, अच्छा एक बार लिखना 100 बार पढ़ने के बराबर होता है। कभी भी जब एक बार आप लिखते हैं तो एक बार लिख लीजिए या 100 बार पढ़ जाइए, वो बराबर इफेक्ट आता है। इसलिए लिखते हुए पढ़ने की आदत होने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपकी याददाश्त में बढ़ता है और बहुत सारी चीजें स्पेलिंग वगैरह वो भी आ जाती हैं, इमेज में आ जाती है। तो लिखते हुए पढ़ने की आदत होती है, आप लोग करते भी होंगे, तो वो बेटर है। अब इससे देखिए टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 1 की पहली प्रॉब्लम है, टाइप 1 प्रॉब्लम है गिवन सॉल्यूशन, लास्ट टाइम हमने किया भी था, गिवन सॉल्यूशन एंड गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, गिवन दिया रहता है, हर साल एक सवाल रहता है, टू वेरीफाई दैट सॉल्यूशन, टू वेरीफाई द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को वेरीफाई करना, टू वेरीफाई। तो उसमें क्या है, फाई को बैठा देते हैं राइट हैंड साइड में, हल करते चले जाते हैं, और हल होकर के फाई की वैल्यू लेफ्ट में निकल आए तो समझिए कि वेरीफाइड हो गया, अगर नहीं हुआ तो कहते हैं कि वेरीफाइड नहीं हुआ, है कि नहीं। इस टाइप की प्रॉब्लम हमने कल अपलोड किया है, उसमें ग्रुप में है, आप उसको देखेंगे तो आपको जल्दी से रिवीजन में आ जाएगा उसमें, है ना। मतलब सोल्यूशन दिया रहता है, कल वाला वीडियो भी आप देखिएगा, है ना, अभी अपलोड है ग्रुप में है, ठीक है। एक कोई छोटा सा सवाल कर दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, सो दैट 5x = 1 - x, उसी से वो दोनों एग्जाम्पल भी आपको समझ में आएगा। सो दैट 5x = 1 - x इज 1 - x इज
कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए कि बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा ये है, अच्छा हाँ। सो दैट 5x इक्वल टू, ठीक है सर। टाइप 1 की प्रॉब्लम है ना, टाइप 1 की प्रॉब्लम है। सो दैट 5x इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज solution of the integral equation। ये कर देना है, बाकी 2 सवाल हमने कल वाले वीडियो में किया है, आप वीडियो देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल 0 to x e की पावर x माइनस जाएगी, इंटीग्रल 0 to x y जाएगी। कोशिश करिए हफ्ते भर जो पढ़िए, संडे को आप एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है, या संडे को तैयार करके मंडे को एक टेस्ट दे दीजिए, है कि नहीं। जितनी देर आप तैयार होते टेम्पो बैठते आते जाते उतनी देर में छोटा टेस्ट हो जाए। तो जो टीचिंग वाली प्रोसेस है वो केवल टीचिंग नहीं है, टीचिंग वाली प्रोसेस के 3 स्टेप है, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन। अब ये टीचिंग चल रही है, इसके बाद आप उसको लर्न करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, रफ करेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, नहीं आए कुछ पूछ लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप होमवर्क बना है, आप कुछ क्वेरी करना है तो आप उसमें लिख दीजिए, यहाँ से जवाब मिल जाएगा, है ना। और उतना करने के बाद वो लर्निंग प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने के सर बाद व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर एडमिन है, तो उसमें सर हम लोग मैसेजेस भेज ही नहीं सकते। अच्छा हाँ, तो हम उसको ओपन करते हैं, है ना, बिल्कुल सही, उसको हम, अच्छा एडवाइस है कि उसको हम ओपन कर देंगे, लाइव वाले में केवल ये रहता है ना, ठीक है। तो वो हम ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि उसी में आप अपना अटेंडेंस भी दे पाएँ, जिसको क्लास लेना है जिसे, ठीक है, तो उसको अपना अटेंडेंस दे देंगे अच्छा रहता है, तो पता चल जाएगा कि हाँ कि वो 3 लोग क्लास ले रहे हैं ना, जी सर। व्यवस्था को भी पता रहेगा, है ना। तो उसको हम ओपन कर देंगे होमवर्क ग्रुप। तो होमवर्क ग्रुप में आप कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई बात या वीडियो में तो बहुत आसान बोल के छोड़ दिया, सवाल आ गया, है ना। छोटा सवाल है तो उसमें क्वेरी कर देंगे, और बड़ा सवाल है तो अगले दिन लेक्चर में शामिल कर लेंगे, है ना। होमवर्क वाला ग्रुप हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए इंटीग्रल 0 to x e की पावर x माइनस जाए, और अटेंडेंस वाला ग्रुप हम अलग बना दें, क्योंकि अटेंडेंस वाले को अटेंडेंस हो जाएगा तो पीछे चला जाएगा बहुत सारा, है। एक ग्रुप है सर होमवर्क ग्रुप, एक होमवर्क ग्रुप है, एक लाइव ग्रुप है, एक अटेंडेंस है। अटेंडेंस में जैसे कि वहाँ लोग बोल देंगे ना मानसी है, मानसी, तो अपना सबका आ जाएगा कितने लोग हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे नहीं क्लास शुरू होने पे अटेंडेंस करते हैं, उसे यहाँ भी पता रहेगा ना कितने लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, जगह नहीं, जगह नहीं हुआ तो उसको खटखटा दिया यहाँ से, ऑपरेटर लगे हैं वो कॉल कर देंगे भाई कहाँ हैं आप, उठिए जाइए और ज्वाइन करिए, सारी व्यवस्था है। अब इसको देखिए, हाँ, e की पावर 0 to x e की पावर x माइनस जाए, फाइव जाए डी जाए इक्वल टू x। चलो अब देखिए जो इधर वाली चीजें हैं, हाँ चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंटीग्रल वाला टर्म है उसमें फाइव एक्स बराबर 1 माइनस एक्स दिया है, तो फाइव जाई बराबर क्या, जो 1 माइनस जाई वो इसमें रखिए, लेफ्ट हैंड साइड हल करते जाइए, देखिए राइट हैंड साइड अगर आ गया तो इसका मतलब इस इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, बात वेरीफाई हो गई, है ना। इंटीग्रल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये बात वेरीफाई हो गई, है ना। ये चीज लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 to x e की पावर x माइनस जाई फाइव जाई ठीक है। अब फाइव जाएगी हम लोग वैल्यू रख लें, आई जाए e की पावर x माइनस जाए, अब फाइव जाए क्या हो जाएगा 1 माइनस जाए। ये बात समझ में कैसे, फाइव एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसका मतलब है फाइव जाए इक्वल टू 1 माइनस जाए, फाइव जाए इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, फाइव जाए
ठीक है, इंटीग्रल 0 to x e की पावर x माइनस जाई माइनस जाई e की पावर x माइनस जाई ठीक। अब इसको इंटीग्रेट, इसको मत डिस्टर्ब करिए, इसी को इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रल 0 to x e की पावर माइनस फर्स्ट फंक्शन जाई, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर अपॉन माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 e की पावर x माइनस जाई अपॉन माइनस, लिमिट लगेगी 0 to x, 0 to x कितना हो जाएगा? ये तो इंटीग्रल 0 to x e की पावर प्लस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस कर लीजिए कुछ। अब अपर लिमिट रखेंगे y बराबर x e की पावर 0, x आ जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर x माइनस जाएगी। अभी यहाँ जाएंगे ठीक है, पावर x माइनस जाएगी। सितंबर तक ही बोला, सितंबर तक ही चलेगा। ठीक है, देखा। और अब देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये वाला टर्म इससे कट गया, x केवल बच गया। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, नहीं राइट, लेफ्ट हैंड साइड से चालू हुए राइट हैंड, या जो जो इंटीग्रल वाला टर्म है चाहे उधर हो तो उधर चालू हो जाए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगी, है कि नहीं? एक आइडिया आपको लग गया कि अगर कोई सोल्यूशन दिया गया है तो कैसे वेरीफाई करते हैं, वेदर दिस इज सोल्यूशन आर नॉट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें दिया गया है सवाल में फाइव एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सोल्यूशन आता है इंटीग्रल इक्वेशन 0 to x e की पावर x माना जाए फाइव जाए थीटा इक्वल टू, ठीक है, फाइव एक्स बराबर 1 माइनस एक्स है, तो फाइव जाई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस जाई, तो अंदर तो फाइव जाई बैठाना है, या यूटी होगा तो टी के पदों बैठाना होता है, ठीक है, फाइव जाई 1 माइनस जाई बैठा दिया, दो इंटीग्रल ब्रेक हो गया। अब जब दो इंटीग्रल ब्रेक हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन कर लिए, इसको नहीं टच कर रहे क्योंकि जब जाई बराबर 1 होगा तो आशा थी कि वो टर्म बचेगा कटने के लिए, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि जाई का कोफिशिएंट माइनस होना तो माइनस से भाग लेगा, डिफरेंशियल में कोफिशिएंट का गुणा होता है, इंटीग्रल में भाग लगता है, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, और ये 0 to x, अब ये इंटीग्रल इससे कट गया, x बच गया, ये जाई की लिमिट है, ये जाई बराबर 0 to x है, ठीक है, जाई की लिमिट चल नहीं तो x आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। अब अगले चैप्टर से हम लोग करते हैं कि अगर इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया तो सोल्यूशन निकालो, फिर ये नहीं दिया था तो वो हम आगे की मेथड करेंगे, ठीक है। और कल वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, कुछ सवाल भी आप करिए, है कि नहीं, कुछ दो सवाल कल हमने वीडियो में भी कराए, उसको कर लीजिए, एक आइडिया चल जाएगा, ठीक है। अब किताब हो, किताब से कुछ सवाल ट्राई कर लीजिए, किताब लिया कि नहीं लिया मानसी? नहीं सर। सर अभी नहीं लिया। किताब नहीं लिया तो हम एक्सरसाइज के सवाल हम व्हाट्सएप कर देना है, उसी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क डाल देना, उसको हम ओपन भी कर देना, आप भी कोई चीज पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हो जाएगी। आज फिर यहीं पर रोकते हैं, आज का ओके सर। आज का